राजधानी दिल्ली में सैकड़ों मजार हैं जो अवैध बनाए गए हैं। रेलवे किनारे हैं, स्कूलों में भी मजार हैं। मैंने कई ऐसी स्टोरीज करी है जहां सरकारी दफ्तर के एकदम किनारे हैं, सड़कों पर मजार हैं। वहां से पीएम साहब निकलते हैं, सीएम साहब निकलते हैं। हाई कोर्ट के ठीक पीछे जो मेन सड़क है वहां पर मजार है, लेकिन उन अवैध मज़ारों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। जब प्रशासन वहां से गुजरता है तब उसके आंख बंद हो जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जहां हिंदुओं का मुख्य रूप से जो है स्थान है हिंदुस्तान, वहां पर अगर कोई मंदिर थोड़ा सा अवैध तरीके से बना दिया गया है या 2 ईंट रोड पर निकल गया है तो पूरा का पूरा जो मंदिर है तोड़ दिया जाता है। देखिए, अभी मैं पीरागढ़ी अंबेडकर कॉलोनी में हूं और यहाँ पर एक बहुत प्राचीन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ एक मंदिर था। शेरावाली माता के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध था। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का जो है मूर्तियाँ लगी हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर को रातों रात तोड़ दिया गया। देखिए, हिंदू श्रद्धालुओं ने टूटने के बाद भी यहाँ पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया गया है। यहाँ पर एक बढ़िया, अच्छा और ज़्यादा बड़ा भी ये मंदिर नहीं था, बावजूद इसको अवैध बनाकर तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से तोड़ा गया है, हर ईंट को तोड़ा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मस्जिद होता तो सामने का छज्जा तोड़ देते और चले जाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों से प्रशासन को डर लगता है। उनको डर लगता है कि मुसलमान हैं, भारी संख्या में हैं, पत्थरबाजी कर देंगे। लेकिन हिंदुओं की कमी बस इतनी है कि हिंदू जो है संवेदनशील होते हैं, सहनशील होते हैं, बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, प्रशासन की इज्जत करते हैं। कहीं ना कहीं यहीं पर हिंदू मार खा जाते हैं और इसी वजह से अपने ही देश में हिंदुओं का सिर्फ एक देश है हिंदुस्तान, और अपने ही देश में हिंदुओं को कभी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हिंदू बहन बेटियों को आए दिन मुसलमान लव जाल में फंसाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू के देवी देवता भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, रातों रात आए प्रशासन की गाड़ी आती है, बुलडोजर आता है और रातों रात जो है मंदिर तोड़कर चले जाते हैं। हिंदू जो यहाँ के आसपास के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को अवैध करार देकर यहाँ रातों रात बुलडोजर चलवा दिया गया। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा राजगिरी। कब से आप यहाँ पे मंदिर का देख रेख कर रहे हो? मंदिर को कर रहे हैं हम, हमारे को हो गए यहाँ 15 साल रामगिरी प्रकाशगिरी के बाद में। अच्छा, और मंदिर कितना पुराना था ये? मंदिर ये बहुत पुराना है, 84 से और पहले का बहुत पुराना है। बहुत पुराना है मंदिर ये। क्या जब तोड़ने आए थे तो आप लोगों से बात करी उन लोगों ने? तोड़ने आए थे, मैं बैठा था कमरे के अंदर, मेरे से बोले बाबा जी ये लाइट कहाँ से आ रही है? तो मैंने की ये लाइट पेड़ के ऊपर होके आ रही है। बोले बाबा जी हमको लाइट काटनी है। तो मेरे को उठा के लाइट उनने कटवाई। कहाँ से तार? मैंने बोली थी यहाँ से तार, मेरे को दिखता नहीं है। तो उनने लाइट काटी, काट के लाइट, और उनने पीछे आके, किसी को मालूम नहीं, कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद में बिल्डोजर चला दिया। उसके बाद में गटर करके और चला चलू के हम भी वहाँ बैठे। मैं बाहर अंदर बैठ गया। अंदर बैठ के जी मैं खींच के बाहर निकाल लिया। 5-7 पुलिस वालों ने मैं दबा लिया, मैं निकलने नहीं दिया जी। नहीं निकलने दिया? नहीं। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह लगाया था तोड़ने से पहले? नहीं सर, ये जानकारी में आया कि कोई नोटिस नहीं था। और ये गिरियों की वास्तव में ये थोड़ा सा, देखिए, हिंदू समाज जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं करता, दिखावा नहीं करता, ये सेवा भावना में लगे रहते हैं। और वही कारण था कि संत लोग हैं, संत को सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सारा संसार सुखी रहे, किसी एक के लिए ये संत नहीं बने हैं। तो ये गिरियों की है, यहाँ पे 3-4 समाधियाँ हैं जैसे हमें व्याप्त हुआ है। अगर सरकार इसकी खुदाई कराती है तो उनके शरीर के अवशेष आज भी कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही जांच में, वो तो लुप्त नहीं होंगे। ठीक है, 3 या 4 बाबा जी से पूछा जाए कि उनकी समाधि है। 1 2 3। अच्छा, 1 2 3 समाधि है। एक प्रकाशगिरी, एक रामगिरी, एक
सुंदर गिरी है। अच्छा, आप कह रहे थे कि जब और लोग जो हैं उन गिरी महाराज जी जिन्होंने समाधि ले चुकी हैं, आज यहाँ की जो बस्ती के लोग हैं उन्होंने उनकी फोटो रख करके उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो हजारों लाखों की तादाद में सनातनियों के हृदय को बहुत ठेस पहुंची है। और ये कहने में आ रहा है कि जब यहाँ जुताई होती थी, खेती बाड़ी होती थी उस टाइम पे किसी किसान ने अपनी भूमि जो है उनको दान दे दी थी महाराज जी को कि आप यहाँ बना लो। तो किसान का स्वामित्व होता है, बनने के बाद प्रचार प्रसार हुआ नहीं। और अगर सरकार ढूंढना चाहे तो वो जमीन किसके नाम थी, उसका खसरा किसके नाम था, कतौनी किसके नाम थी, उसको देखे तो उसमें आज भी लिखित मिलेगा कि ये गिरी महाराज जी यहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि उस टाइम आबादी पे नाम लिखा जाता था। तो सरकार को वो भी पेपर ढूंढने चाहिए ना, वो हम थोड़ी ना ढूंढेंगे। किसान के पास पेपर वैलिड नहीं होता, वो सरकार के पास ही रिकॉर्ड रहता है और वो माना जाता है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ गाँव का। तो हम लोग अपने घर पे खेत हमारे वो नहीं होता, हमें जब कागज की जरूरत पड़ती है कचहरी में जाते हैं, कहते हैं भैया हमारे खेत की नकल देते, मिल जाता है। आजकल तो ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन अब पुराना चढ़ा है नहीं चढ़ा, घाटा संख्या मुझे जानकारी नहीं यहाँ की, इसलिए मेरे को निकालने में असमर्थता है। पर सरकार के लिए तो बड़ी बात नहीं है। पर ये 50 साल 100 साल पुराना मंदिर, उनकी समाधियां बनी हुई हैं। और फिर जब बन रहा था ये मंदिर, अगर थोड़ा सा 2 इंच एक आधी ईंट निकल भी आई, तो जब वो आधी ईंट निकली तब प्रशासन कहाँ सो रहा था। बिल्कुल सही बात है। ये अवैध झुग्गियां बनी हुई हैं, वो नहीं दिखाई दे रही है। बगल में मस्जिद बनी हुई है, वो नहीं दिखाई दे रहा। अरे हम तो कह रहे हमारे घर तोड़ देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम झुग्गियों में नहीं रहते, हम इनके जाके कोठियों में रहे, जाके कहाँ रहे हैं। बगल में मस्जिद बनी हुई है, मैं विशेष समुदाय, झूठ नहीं बोलूं, डर के क्या बोलना, बगल में मस्जिद बनी हुई है, सड़क के बीचों बीच में वो बना हुआ है, ठीक है जी। देखिए जैसे क्या कहना है कि ऊपर मजार बना हुआ है, क्या इनका पुल के ऊपर कोई मरा था? मैं किसी विशेष समुदाय का वो प्रतीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि कह रहे हैं कि यहीं पे बगल में एक मस्जिद है जो अवैध रूप से बनाया गया है, मजार है, पुल के ऊपर मजार बना दिया गया है, उसको नहीं तोड़ा गया। लेकिन 100 साल से ज्यादा पुराना ये प्राचीन मंदिर था, यहाँ पर रातों रात बुलडोजर चल जाता है और किसी को भनक भी नहीं लगती है। सुनने में आया कि यहाँ पर जब तोड़ने का जब टाइम था उनका, जब बुलडोजर चल रहा था, जो लोग यहाँ पर थे, हिंदू लोग, जब विरोध कर रहे थे तो उनको डंडा भी मारा गया था प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल जी, कम से कम 5 बस भर के पुलिस फोर्स आई हुई थी, तो पूरी पुलिस फोर्स ने पूरा घेराव किया था जी, पूरी रेलवे लाइन का। जब अंदर आने की हमने कोशिश करी मंदिर तक, तो लेडीजों को भी, माता बहनों को भी, बाबा के भी डंडे मारे हैं उन्होंने। और ये मंदिर आज से नहीं है, 40 साल से तो मुझे देखते हुए इसको हो गए। मेरे माता पिता, मेरे दादा रहते थे यहाँ पे, उन्होंने हमें आगे के भी बताते थे। यहाँ पे 100 साल पुराना कुआं भी है। जिस वक्त ये कभी यहाँ पे सड़क नहीं होती थी, उस वक्त ये कच्चे रास्ते होते थे। उस समय से ये कम से कम 100-150 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे हमारे प्रकाशगिरी महाराज, रामगिरी महाराज, उनकी समाधियां मैंने अपने हाथों से लगवाई हुई हैं यहाँ पे। और उनके भी जो गुरु थे, ये पूरी यहाँ पे समाधियां लगी हुई हैं। ये हिंदू धर्म के साथ ये बहुत नाइंसाफी हुई है। जब हिंदू धर्म जब यहाँ हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, बाहर हिंदुस्तान से तो क्या गारंटी सुरक्षित होगा? अच्छा, क्या लगता है अगर यहाँ कोई मस्जिद होता या मजार होता, तोड़ने आते, तो प्रशासन ऐसे डंडे जैसे आप लोगों को मार के गई, मंदिर तोड़ के गई, ऐसे कर पाते हो? प्रशासन उनके साथ तो ऐसा कुछ व्यवहार करता ही नहीं है, उनको तो और सिक्योरिटी देता है। ये बनी हुई है हमारे सामने ही, पीछे ही बनी हुई है, उससे आगे एक और बनी हुई है, वो भी डीडीए लाइन में है, रेलवे लाइन में है, लेकिन उनको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और सुबह 4 बजे उनके माइक बजने चालू हो जाते हैं, सो भी नहीं पाते हम तो। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो हिंदुओं का स्थान माना जाता है, वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मजबूत हैं, कह सकते हैं ऐसा? क्योंकि हिंदू डरपोक होते हैं। नहीं जी, डरपोक नहीं है, हिंदू के अंदर धैर्य धारण है। हिंदू जो है सद्भाव की सहनशीलता रखता है, सद्भावना रखता है। हिंदू सिर्फ विकास की सोचता है, इसलिए हिंदू बर्बाद है। जब हमारे दो का नारा लगा तो हिंदुओं के अलावा और किसी ने अपनाया हो तो बताओ मुझे। इस कोविड काल के अंदर हिंदुओं के अलावा अगर किसी ने भी कोई भंडारा किया हो, कोई, और हमने जब भंडारे किए तो उसमें हमने तो ये तो नहीं देखा ना कि मुसलमान को ये रोटी ना बटे। हमने कंबल बांटे तो हमारे हिंदू भाइयों ने तो क्या लग रहा है यही संवेदनशीलता, सहनशीलता जो हिंदुओं के अंदर है, वही हिंदुस्तान गंवाने पे मजबूर कर देगा हिंदुओं को? गंवाने पे तो मजबूर नहीं करेगा, लेकिन हमारे जितने हिंदू भाई हैं उनको एक होना चाहिए। और ये मंदिर तोड़ा है, ये जो, और अगर मजार वगैरह जितनी भी है उनको तो तोड़ते नहीं है। और ये गरीब आदमी यहाँ आ रहे थे, मठ वगैरह जो 40-50 साल से यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं, संत महात्मा लोग हैं, तो इनके साथ तो इन्होंने गलत करा है। लेकिन ये प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। ये दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट
करना चाहिए इन हमारे गरीबों समय। ने अपने खून पसीने की अपनी अपनी रोटी को बचाते हुए अपना आधा पेट भरा और आधा पैसा अपना मंदिर में लगा करके इस मंदिर का निर्माण किया। अपने बेचारे मकान नहीं बना पाए वो। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, अफगानिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया गया, पाकिस्तान में भी हिंदुओं का यही हाल है, और अब हिंदुस्तान में भी हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को लव जाल में फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ा जो कमी है वो प्रशासन की तरफ से है कि प्रशासन उन पे कार्रवाई ना करके उल्टा हिंदुओं पे ही कार्रवाई करती है। अगर एक हिंदू मंदिर की एक ईंट इलीगल है, सरकारी ज़मीन पर है, तो पूरा मंदिर तोड़ा जाता है, और पूरा का पूरा मस्जिद अगर किसी सरकारी ज़मीन पे है तो सिर्फ मस्जिद का छज्जा तोड़ा जाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली।